सीट से रुहेलखंड की कई सीटों तक संदेश जाता है। शायद यही वजह है कि इस सीट पर सियासी दिग्गजों की एंट्री हो चुकी है। 2 अप्रैल को सीएम योगी ने प्रचार किया तो आज पीएम मोदी ने विरोधियों पर विशाल रैली के जरिए वार किए। तो अब 12 अप्रैल को अखिलेश यादव पीलीभीत के रण में प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। मेनका वरुण फैक्टर इस सीट पर अहम रहा है तो उम्मीदवार बदले जाने से विपक्ष को उम्मीद जागी है और यूपी की महाभारत में पीलीभीत कुरुक्षेत्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज इसी मुद्दे पर खास गेस्ट पैनल के साथ महाबहस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। भारत माता की। पीलीभीत से मोदी की हुंकार, विपक्ष पर करारा प्रहार। सामान्य मानवीय ने आजादी के आंदोलन में त्याग किया, तपस्या की, बलिदान किया, उसको उन्होंने सत्ता में आते ही नकार दिया और एक छोटी सी कोठरी, छोटा सा परिवार का कुनबा हावी हो गया। 30 साल बाद बिन मेनका वरुण चुनाव, विपक्ष को आस। स्वर्ण युग के रूप में जाने जा रहा भारत आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक ग्लोबल पावर बनने की ओर अग्रसर है। हम सब की आने वाली पीढ़ियां इसके बारे में कृतज्ञता ज्ञापित करेगी। बहनों और भाइयों, आज इस बदलते हुए भारत को हम सब ने देखा है। पीलीभीत की लड़ाई दिग्गजों ने साख की बनाई। देश का भला कैसे होगा? इंडिया के पास कोई विजन नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई रणनीति नहीं। अभी चुनाव की प्रक्रिया में आप देख लीजिए, वोट भी मांग नहीं रहे हैं। यूपी की महाभारत में पीलीभीत क्यों बना कुरुक्षेत्र? इंडिया गठबंधन जो है बहुत ही मजबूती के साथ पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं और कट्टरता से लड़ रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि लोगों का समर्थन लगातार इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। और महाबहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द आज हम डिबेट को रखने वाले हैं। हमारे पहले राउंड का सवाल क्या आप देख लीजिए। बिन मेनका वरुण चुनाव, क्या विपक्ष को इसीलिए इस बार आस? क्या विपक्ष को लग रहा है कि मेनका और वरुण नहीं है, इस वजह से इस बार इस सीट पर जीत हासिल की जा सकती है? हमारे दूसरे राउंड का सवाल है, पीलीभीत की लड़ाई दिग्गजों ने साख की क्यों बनाई? साख की लड़ाई बन गई है क्या पीलीभीत की लड़ाई? इस पर भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे राउंड का सवाल हमारा क्या है वो भी आप देखिए। सवाल है कि यूपी की महाभारत पीलीभीत बना कुरुक्षेत्र। यूपी की महाभारत में पीलीभीत कुरुक्षेत्र बनता जा रहा है क्या? क्योंकि पहले सीएम योगी आदित्यनाथ, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और 12 अप्रैल को अखिलेश यादव भी यहीं पर पहुंचने वाले हैं। इन्हीं 3 सवालों के इर्द गिर्द चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। राजेश चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। दीपक रंजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। पुनीत पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अनिल दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं आप आरएलडी के। ज्ञानेश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीपक रंजन जी, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं और हमारे पहले राउंड का जो सवाल है उसी सवाल के साथ मैं आपके पास आ रहा हूं। 30 साल बाद ऐसा हो रहा है कि पीलीभीत की चुनावी लड़ाई में मेनका और वरुण का नाम नहीं है। क्या इसीलिए आपको लग रहा है कि इस बार आपके लिए एक आस है, एक उम्मीद है, यहां पर आप जीत सकते हैं? और यही कारण है कि पहले सीएम योगी आदित्यनाथ गए, आज प्रधानमंत्री मोदी गए और अब 12 अप्रैल को अखिलेश यादव भी यहां पर पहुंच रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि हां इस बार कुछ हो सकता है। देखिए अमित जी, ये पार्टियों का अपना आंतरिक मामला है, ये पार्टी का अपना विशेष अधिकार है कि किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है, किसका टिकट काटना है, किसका टिकट नहीं काटना है। हाँ। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है अमित जी कि ये बात हजम नहीं हो रही, ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि जिस तरीके से वहाँ के वर्तमान के सांसद, उनकी माता जी भी वहाँ पे निर्दल सांसद भी रही हैं और कई बार भारतीय जनता पार्टी की सांसद भी रही हैं और वरुण गांधी जी भी वहाँ पे 2 बार के सांसद रहे हैं, लेकिन आज वो मंच पर अनुपस्थित थे। ये चीज़ को समझ में नहीं आ रही। देखिए, पीलीभीत जो है वो तराई बेल्ट है और जहाँ से खेती किसानी उपजाऊ ज़मीन है वहाँ पे अच्छी होती है। इस तरीके से इसलिए मैं समझता हूँ कि वहाँ की जनता निश्चित रूप से वहाँ पे वरुण गांधी जी ने कुछ काम किए होंगे, अपने लोगों को बनाया होगा, तो निश्चित रूप से उनके लोग अगर अपने नेता को मंच पे नहीं देखेंगे तो निश्चित रूप से वो लोग जो उसका विरोध करेंगे और जो
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो प्रत्याशी होगा उसके प्रचार में जुटेंगे या उसकी मदद करेंगे या उसको चुनाव जिताने का काम करेंगे। देखिए अमित जी, ये सिर्फ मामला ये सिर्फ पीलीभीत का ही नहीं है। अभी बरेली में आपने देखा होगा भूपेन्द्र चौधरी जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, संगठन के सबसे बड़े पद पे बैठे हुए हैं। आज आपने देखा होगा उनके सामने किस तरीके से संतोष गंगवार जी या जाति सूचक शब्दों का वहां के जो मेयर हैं उन्होंने किस तरीके से अपमानित करने का काम किया, उनको वहां पर रोक लिया, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। किस तरीके से आपने देखा होगा टीवी के राम जी का मेरठ में विरोध हुआ, मेरठ में लोगों ने उनकी गाड़ी रोक ली। तो ऐसे बहुत से ऐसी सिर्फ पीलीभीत की बात नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे हिंदुस्तान में आज जो है जनता इन सारी बातों से तो आपको जीत मिलने वाली है नहीं। आज वो इनके मेरा सवाल आपसे यह है कि इस बार अगर आपको ये उम्मीद जाग रही है कि हाँ पीलीभीत सीट पर कुछ हो सकता है, तो क्या इसके पीछे कारण यही है कि वहां पर मेनका गांधी या फिर वरुण गांधी नहीं है? क्या इसी के आधार पर आप ये मानकर चल रहे हैं कि 40 बरस का सूखा वहां पर समाप्त हो सकता है? लेकिन साथ ही साथ सवाल ये कि 12 अप्रैल को अखिलेश यादव वहां पर जा रहे हैं, इतने समय तक दूरी क्यों रह गई पीलीभीत से या फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश से आप लोगों की? अमित जी, कौन वहां मंच पे था या किसका टिकट था किसका नहीं था, ये समाजवादी पार्टी के लोग परिवार में झगड़ा कराने का काम नहीं करते। मैंने पहले ही कहा कि ये उनका अपना विशेष अधिकार, ये उनका आंतरिक मामला है, किसको टिकट देना है, किसको मंच पे बुलाना है, किसको मंच पे नहीं बुलाना है, हमें इससे क्या लेना देना। हम तो देश की महान जनता के बीच में जा रहे हैं, पीलीभीत की महान जनता के बीच में जा रहे हैं, और वहां पे जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो मंत्री भी रहे हैं श्री गंगवार जी, जो भगवत शरण गंगवार जी, और वहां की जनता का प्यार और आशीर्वाद उनको मिल रहा है। कौन है कौन नहीं, इससे हमें क्या लेना देना। हम तो मुद्दों के आधार पर लोगों के बीच में जा रहे हैं। हम तो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई की दिशा में लोगों से बात कर रहे हैं। आज की तारीख में पिछले 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार या कुशासन चल रही थी, जिसने जनता को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई की दिशा में कुछ नहीं दिया, आज की तारीख में चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे आम वर्ग हो, जिस तरीके से आज त्राही त्राही कर रहा है, इसलिए वहां की जनता की आवाज बन करके हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। और हम लोगों को ये बताने का काम कर रहे हैं कि जब यहाँ पे इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी, इंडिया ब्लॉक का सांसद बनेगा, तभी जो है यहाँ पे अमन चैन कायम होगा। ओके राजेश जी, आप जवाब दीजिएगा इस पर। लेकिन साथ ही साथ सवाल ये भी कि जो दीपक रंजन की तरफ से सवाल उठाया गया कि अगर बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सारे सांसद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पहले मेनका गांधी ने अच्छा काम किया, बाद में वरुण गांधी ने अच्छा काम किया, तो फिर वो पीलीभीत की लड़ाई से नदारद क्यों है और आज मंच पर भी नजर नहीं आए? इंडी गठबंधन का तो कोई अस्तित्व नहीं खड़ा हो पाया है। इंडी गठबंधन के जो जनक थे, जिन्होंने इसको बनाने का सबसे पहले प्रयास किया, उनका नाम था नीतीश कुमार जी। आज कहाँ है ममता बनर्जी, कहाँ है? इस तरह से इंडी गठबंधन तो पूरे देश के अंदर बिखर गया है, और बिखर इसलिए गया है कि सब जानते हैं क्या हालत होने वाली है इन लोगों की। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आने वाली है, को एहसास हो गया था, तो छोड़ करके सब भाग गए। और रही बात किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना, किसको कहाँ चुनाव लड़ाना है, ये तो हमारी योजना है पार्टी। जहां हमें जो उपयुक्त लगता है वहां उसको चुनाव लड़वाते हैं। पीलीभीत परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है, हम 100% उसको जीतेंगे। ये किसी को भी चाहे चुनाव लड़ा लें, कितना भी ये प्रयास कर लें, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुलने वाला है। आप देखिए, प्रत्याशी नहीं मिल रहे समाजवादी पार्टी को। किसको चुनाव लड़वा रहे हैं? डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव जी तो खुद ही मैदान छोड़ करके भाग गए, तेज प्रकाश यादव, तेज प्रताप यादव। अब इनको जब प्रत्याशी नहीं मिले, परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बनकर के समाजवादी पार्टी रह गई है, कोई इसका अस्तित्व है नहीं। और कांग्रेस की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा सांसद थे, वो भी मैदान छोड़ करके भाग गई। सोनिया गांधी जी वो राज्यसभा चुन करके आ गई, क्योंकि उनको पता था कि मैं हारने वाली हूँ। पिछले चुनाव पर राहुल गांधी चुनाव हारी गए थे, विधानसभा के अंदर देखेंगे तो 2 एमएलए हैं। और इन्होंने 2017 में भी नारा दिया था, यूपी के 2 लड़के राहुल गांधी दिल्ली से आकर के जबरन साइकिल के कैरियर पर लटक गए थे। परिणाम आपके सामने 2017 में कितने प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार बनी और किस तरह से समाजवादी पार्टी को अपने पराजित किया। तो ये चुनाव तो इस वन वे है, सिंगल है, एकदम एक तरफ जनता मन बना के बैठी है, जहां जिस दिन चुनाव होगा जाएगी और एनडीए वाला बटन दबाएगी, कमल वाला बटन दबाएगी, जहां जो हमारा प्रत्याशी होगा उसका बटन दबाएगी और प्रचंड बहुमत से विजयी बनाएगी। आपने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया कि वरुण गांधी पीलीभीत से नदारद क्यों है और आज की रैली में भी नजर क्यों नहीं आया, अगर आप देना चाहें 10 सेकंड में। देखिए, हमारा अपना चुनाव लड़ने की योजना है। वरुण गांधी जी को क्यों आना था, नहीं आना था, इस विषय नहीं करेंगे। और हमारे प्रत्याशी वहां जगदीश प्रसाद जी जीतेंगे। पुनीत पाठक जी,
सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर प्रबुद्धजन सम्मेलन कराए। आज प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंच गए, उस मंच पर भी सीएम योगी मौजूद थे। 12 अप्रैल को अखिलेश यादव भी जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा लग रहा है कि पूरे चुनाव से दूरी बना रखी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर पहले, दूसरे, तीसरे चरण में चुनाव होना है, वहां पर भी कोई मौजूदगी नजर नहीं आ रही है। ऐसे में यह कैसे माना जाए, किस आश्रय माना जाए कि पश्चिम का रण आप जीत जाएंगे? पीलीभीत में कांग्रेस पार्टी जो 40 साल से नहीं कर पाई वो इस बार कर जाएगी, ये कैसे माना जाए? देखिए अमित जी, अभी ज़्यादा समय नहीं बीता है, कुछ 20-25 दिन पहले ही राहुल जी 4 दिन पश्चिमी यूपी में गुजार के गए हैं अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान। हम लोगों ने पश्चिम के कई लोकसभा क्षेत्रों से होती हुई हमारी यात्रा गुजरी और उसमें अंत में अखिलेश जी भी शामिल हुए और हमें लोगों का शानदार रिस्पॉन्स मिला। देखिए योगी जी और मोदी जी, ये दोनों लोग को अच्छी तरह मालूम हो चुका है कि ज़मीन पे जनता इनसे बहुत नाराज़ है। पिछले 10 साल से जो इन लोगों ने ठगा है लोगों को, उससे इन लोगों के अंदर डर व्याप्त हो गया है। और बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता साहब को मैं बताना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जिस लोकसभा की बात कर रहे हैं वो भाजपा की लोकसभा नहीं, वो मेनका गांधी और वरुण गांधी जी की जीती हुई लोकसभा थी। और जब वो लोग नहीं हैं तो उनके लिए लड़ाई बहुत मुश्किल है और ये सीट जीतना भी इनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूती के साथ वहाँ पे चुनाव लड़ रहा है। और मैं इनको याद दिला दूँ कि योगी जी जिस कल और कमल की बात कर रहे हैं उसमें इनके मंचों पे जयंत चौधरी जी दिखाई नहीं देते हैं। और मैं एक बहुत ही नया आपको घटना बता देता हूं बागपत के छपरौली की, जहां पे भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई, मारपीट हो गई। ये अखबारों में भी किस्सा आया है। तो भले इन लोगों ने ऊपर गठबंधन कर लिया है, लेकिन जमीन पे सतही इनका गठबंधन नहीं हो पाया है। जिन लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, लाठियां खाई, वो लोग अभी भी बीजेपी पार्टी के अब कमल को स्वीकारने को तैयार नहीं है। और जनता जिनको 10 साल से ठगा गया है, जिन पे चोट की गई है, जिनके उम्मीदों को तोड़ा गया है, वो सभी लोग कमर कस चुके हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को चुनाव जिताएंगे और सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी वहां 2 महीने पहले नजर आए थे। अभी सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब से चुनाव का ऐलान हुआ है उसके बाद से कांग्रेस पार्टी का कोई चेहरा उधर नजर नहीं आया। फिर भी अगर आप जाते जाते बताना चाहें, 12 अप्रैल को अखिलेश यादव जा रहे हैं, क्या उस मंच पर राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे या उसके आगे की कोई तारीख तय की है? जी बिल्कुल जी, मौजूद रह सकते हैं। और उसके आगे भी आज हमारे जनरल सेक्रेटरी अविनाश पांडे जी ने प्रोटोकॉल, कल हमारी दोनों पार्टियां मिली थी और जल्दी हम लोग कार्यक्रम के साथ सामने आएंगे। ठीक है। अनिल दुबे जी, पुनीत पाठक जी कह रहे हैं कि देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ जी ये बात जरूर कह रहे हैं कि नल और कमल दोनों मिल गए, इसलिए इस बार फसल अच्छी होगी। लेकिन छपरौली में आपकी पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं। मतलब उनके कहने का मतलब कि दल मिले हैं, दिल नहीं मिले हैं। और ऐसे में इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको नुकसान होने वाला है, बीजेपी के साथ जाकर, एनडीए का हिस्सा बनकर। और इसी के आसरे उनको ये उम्मीद जगी है कि हमारा फायदा होने जा रहा है। देखिए अमित जी, ना तो कहीं कोई विवाद है, ना कोई उस पर सफाई देने की जरूरत है। जिस दिन से इंडिया गठबंधन से राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी जयंत सिंह जी ने नाता तोड़ा, उस दिन से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 चरणों का चुनाव है। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि 25 दिन पहले राहुल गांधी जी गए थे, चुनाव अब हो रहा है। आप कब गए थे? आप तो अभी जो ये आरोप कर रहे हैं, चौधरी जयंत सिंह जी आज मुजफ्फरनगर में, कैराना में और बिजनौर में, बागपत में वो प्रचार कर रहे हैं। माननीय योगी जी नल और कमल की बात कर रहे हैं। हम लोगों के बीच में अगर विवाद होता तो हम उनके प्रत्याशियों का प्रचार कर रहे हैं, वो हमारे प्रत्याशियों का प्रचार कर रहे हैं। हमारे और उनके कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ गले मिलकर के, कंधे से कंधा और पैर से पैर मिलाकर के वो काम कर रहे हैं। ये अपने उम्मीदवार तय करने की बात करें, ये तो अपने उम्मीदवार बदलने की बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के कितने जिलों में, कितनी लोकसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार 3-3 बार बदले जा चुके। इनको हमारे लोग, एनडीए के लोग तो जनता के बीच जा चुके हैं, जनता के बीच रैलियां कर रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी रैली कर रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी जयंत सिंह जी लगातार रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी रैली कर रहे हैं। तो एनडीए के गठबंधन के लोग तो जनता के बीच में हैं और आप अभी असमंजस में पड़े हैं, अपने टिकट वितरण में पड़े हैं और आप हमारी चिंता कर रहे हैं। आप
हम तो जनता के बीच में गए, जनता को हमारी चिंता है, हम जनता को की हम चिंता कर रहे हैं। मैं ज्ञानेश जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले पुनीत पाठक, अगर आप काउंटर करना चाहें। पुनीत पाठक जी, देखिए ये जो इनकी बौखलाहट है वो साफ दर्शाती है। मैं अपने घर से न्यूज लेके नहीं आया हूं, बकायदा अखबारों में छपा है। आप लोग मंच पे आपके नेता साथ में नहीं दिखते हैं, सड़क पे आपके कार्यकर्ता आपस में मारपीट कर रहे हैं, तो ये कौन सा समन्वय है? ये जनता भी देख रही है और हास्यास्पद स्थिति है कि आप लोग सच्चाई को नहीं स्वीकार रहे हैं। ठीक ऐसी स्थिति 2004 में भी बन रही थी और मुझे वो सारा मंजर फिर से वही होता हुआ दिख रहा है जब भाजपा अपने हवाई खेल में है और जनता इस बार इनको बदलने का मन बना चुकी है। पुनीत जी, वो कम से कम अलग अलग मंचों से एक दूसरे के प्रत्याशियों के लिए प्रचार तो कर रहे हैं। आपने तो बाकायदा जो चुनावी कैंपेन चलाया है, हमारे भी करेंगे, उसमें आपने इस बात का जिक्र किया है कि हाथ बदलेगा हालात। मतलब ये कि आपको सिर्फ हाथ के आसरे ही आगे बढ़ने की उम्मीद यहाँ पर जगी है। मतलब आप अगर इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं तो आप सिर्फ हाथ की बात नहीं करते ना, इस पर तो फिर वो सवाल खड़ा कर सकते हैं। ठीक है ज्ञानेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ज्ञानेश जी, क्या आप कई बरसों के बाद जो ये हुआ है कि पीलीभीत की लड़ाई में मेनका गांधी और वरुण गांधी नजर नहीं आ रहे हैं, इसी वजह से विपक्ष को एक उम्मीद जगी है, उसे लग रहा है कि इस बार वो हो सकता है जो कि 4 दशक से नहीं हुआ है, और यही कारण है कि पीलीभीत में हमें एक अलग तरीके का कुरुक्षेत्र देखने को मिल रहा है। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी को भी जाना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दो बार जाना पड़ रहा है। उनको भी लग रहा है कि इस बार लड़ाई पिछली बार के मुकाबले आसान नहीं है। देखिए, ऐसा है कि चुनाव इस बार बहुत जटिल है नेताओं के लिए, हर पार्टी के नेताओं के लिए। आप ये समझिए कि मुद्दे उछाले जाते हैं लेकिन मुद्दे पर बात नहीं हो रही है। जैसे ही मुद्दा जैसे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर बात होती है, उसके तुरंत बाद हर पार्टी एक दूसरे पर लांछन लगाने का जो सिलसिला है ना, वो ज्यादा हो रहा है इस चुनाव में। और पीलीभीत में जो मामला है, वहां वो गढ़ का बीजेपी का एक तरह से सुरक्षित सीट मानी जाती थी, और वहां पर अगर सुरक्षित कैंडिडेट को आप हटा देते हैं, और देखिए संजोग देखिए कि न वरुण गांधी कुछ बोल पा रहे हैं और न बीजेपी खुलकर बात कर रही है। ऐसे में इस सीट को जीतना बीजेपी के लिए एक चुनौती वाला काम तो है ही, लेकिन ये अब एक हॉट सीट बन गई है, क्योंकि चुनाव का जब परिणाम आएगा तो हर आदमी की निगाहें रहेगी कि भाई पीलीभीत में क्या हुआ, वहां प्रधानमंत्री भी गए थे। तो राजनीति में इस बार जो चुनाव हो रहा है ना, इस बार जो चुनाव हो रहा है, नेता लोग केवल एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में लगे हैं। जो मूल मुद्दा है, जैसे बीजेपी का मुद्दा मान ले राष्ट्रवाद है, राम मंदिर है, इस पर कम बातें होती है। कांग्रेस में क्या चल रहा है और कांग्रेस वाले देख रहे हैं कि बीजेपी में क्या चल रहा है, और एक तरह से उथल पुथल मची हुई है राजनीति में। इस वक्त जो हालात देख रहे हैं कि अभी चुनाव का पहला चरण शुरू हो रहा है, और आप देखिए कि एक दूसरे पर सिर्फ और सिर्फ कीचड़ उछालने का काम हो रहा है। जो मुद्दा है बिल्कुल गायब हो गया है इस चुनाव से। ठीक है दीपक रंजन जी, आज प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से अलग अलग मुद्दों को लेकर पूरे विपक्षी गठबंधन को निशाने पर लिया। जैसे उन्होंने कांग्रेस पार्टी का जिक्र किया कि तुष्टीकरण की राजनीति करती आ रही है। अभी कांग्रेस पार्टी के जो नेता रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हो गए, पार्टी ने 6 साल के लिए उनको पार्टी से बाहर कर दिया। ऐसे ही समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने सिखों पर गोलियां चलाई 1984 में, आज समाजवादी पार्टी ने उन्हीं के साथ जाकर गठबंधन कर लिया है। क्योंकि पीलीभीत में सिख वोट बैंक भी ठीक ठाक है, मतलब सिखों का भी अच्छा खासा जनाधार है, तो उस नजरिए से भी प्रधानमंत्री मोदी ने उस वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की, आपको निशाने पर लेकर। सीधी सी बात यह है कि राम के नाम पर एक बार फिर से आप लोगों को निशाने पर लिया जा रहा है और यह बताने की कोशिश हो रही है कि आपने राम के नाम पर तुष्टीकरण किया, आपने वहां रामलला के मंदिर के निर्माण को लेकर कोई काम नहीं किया, आपने सिर्फ और सिर्फ अयोध्या से दूरी बनाए रखी। देखिए अमित जी, सवाल यह नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन आज की तारीख में हिंदुस्तान की देवतुल्य जनता, हिंदुस्तान की महान जनता इनसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई की दिशा में इनसे बात करना चाह रही है। आप ज्यादा दूर नहीं, आप सिर्फ उत्तर प्रदेश को ले लीजिए। आज किस तरीके से उत्तर प्रदेश जो है पर्चा लीक प्रदेश बना हुआ, किस तरीके से 60 लाख नौजवान छात्रों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया गया। देखिए हमारे आरएलडी के प्रवक्ता जी, हमारे आदरणीय अनिल दुबे जी हमारे बड़े भाई हैं। मैं समझता हूं
ये और इनकी पार्टी ये कहीं ना कहीं फंस गई है। और देखिएगा इनको इंडिया ब्लॉक के लोग ही, समाजवादी पार्टी के लोग ही इनको वहां से निकाल करके लेकर के आएंगे। और हमारे भाई आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है जमीत भाई, ये सिर्फ प्रवक्ता ही नहीं, ये माननीय विधायक भी हैं। और इन्हीं के पड़ोस में फतेहपुर सीकरी आता है, वहां पर क्या स्थिति है, वहां पर जो वर्तमान के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के और वहां के जो विधायक हैं, उनका बेटा वहां पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। वो कह रहा है यहाँ की जनता हमसे मांग कर रही है कि आप चुनाव लड़ो। और वो बिल्कुल उन्होंने कहा कि अगर 19 तारीख से पहले जो वर्तमान के प्रत्याशी जिनको बनाया गया, अगर उनका पर्चा वापस नहीं होगा, अच्छा चलिए उसके बाद जो है ये बदायूं में वर्तमान की सांसद हमारी बहन, आपकी भी बहन होंगे, देखिए पार्टी अपनी जगह है, लेकिन हमारी बहन वहां पे फूट फूट करके रो रही है। उसके रोने का क्या जवाब देंगे? ये क्यों रो रही थी मंच पे, वो उनके रोने का सबब क्या था? तो देखिए भारतीय जनता पार्टी अंदर से इस टाइम इतना टूट चुकी है क्योंकि जनता का जो सवाल है उसका जवाब ही नहीं दे पा रहे। इसलिए ये इधर उधर की बातें इधर उधर से लोगों को उलझाना चाहते हैं। और आज हम तो समझते थे कि आज तो देश के प्रधानमंत्री जी को अपने 10 साल के किए हुए कामों को गिनाना चाहिए जनता के बीच में, कि उन्होंने किसानों की आय दुगनी किया नहीं की, कितने बेरोजगारों को उन्होंने रोजगार दिया, महंगाई की दर उन्होंने कम किया। राजेश चौधरी जी, पेट्रोल के दाम कम हुए नहीं हुए। जवाब ले लेते हैं। 2014 में जो ये नौजवानों दीपक भाई जवाब ले लेते हैं। राजेश चौधरी जी को रोजगार देंगे हमारे जो कह रहे थे कि राहुल गांधी जी 4 दिन गुजार के गए उत्तर प्रदेश में और चमत्कार हो गए। तो राहुल गांधी 2-2 महीने थाईलैंड में जाकर के गुजार के आते हैं, वहां भी चमत्कार होने वाला है, वहां भी सरकार कांग्रेस की आने वाली है। अरे 4 दिन आने से क्या होता है भैया? आपका कहीं नेटवर्क नहीं है, कहीं कार्यकारिणी नहीं है, कहीं कोई पदाधिकारी नहीं है, कहीं बूथ पर आपका कार्यकर्ता नजर आता नहीं है, प्रत्याशी आपको मिलने नहीं है। मथुरा से आता हूँ, मेरे यहाँ पर 3 लोग इनके टिकट छोड़ करके भाग गए। एक सामान्य कार्यकर्ता से इन्होंने नॉमिनेशन कराया अपनी इज्जत बचाने के लिए। ये हालत हो गई। पिछली बार जमानत जब्त इनकी लगातार कितने चुनाव से होती चली आ रही है। और समाजवादी पार्टी का कोई विजन तो है नहीं। ये कोई गली मोहल्ले का, ग्राम प्रधानी का या बीटीसी का, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव तो है नहीं। ये चुनाव है देश की सबसे बड़ी पंचायत का, ये चुनाव है देश के प्रधानमंत्री का। और प्रधानमंत्री के रूप में देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर भारत की जो स्वीकार्यता बढ़ी है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, गांव का गरीब आदमी भी जानता है, नौजवान भी जानता है, माता बहनें भी जानती हैं। और गरीबों के लिए जो सरकार ने काम किए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना होगी, चाहे वो शौचालय की स्कीम होगी, चाहे उज्ज्वला योजना होगी, चाहे आयुष्मान योजना होगी, जनधन योजना होगी, किसान सम्मान निधि योजना होगी, जरा इनको पढ़ करके देखिए भाई। गरीब के हृदय। पुनीत पाठक जी, आप जो कहना चाहते हैं वो भी कहिएगा। राजेश चौधरी जी की बातों का सार है कि देखिए हमने जो किया है हम वो भी गिना रहे हैं, आप जो नहीं कर पाए, आपकी जो नाकामियां रही अतीत में, हम उसको भी गिना रहे हैं। देखिए बीजेपी की भटकने की आदत है। प्रधानमंत्री जी सहारनपुर की लकड़ियों से लड़कियों पे भटक जाते हैं और हमारे बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता पश्चिमी उत्तर प्रदेश से थाईलैंड में भटक गए। तो मुद्दों से भटकाना बीजेपी का यूएसपी है साहब। 10 साल इन्होंने क्या काम किया, इनके पास कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है। और ये लोग सर्टिफिकेट बांटते हैं। देश बताएगा 2024 के चुनाव में कि आपने क्या काम किया और मुद्दों पे चुनाव होगा इस बार। आप लोग कितना भी भटकाने की कोशिश करें, हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का नौजवान आपसे पूछ रहा है कि आपने 10 सालों में क्या किया। अपने आने वाली पीढ़ियों को वो जवाब देना चाहता है और आपसे पूछेगा। और 2024 में जब अब चुनाव होने वाला है, आपको जवाब भी मिलेगा। क्या पूरा विपक्ष जिस तरीके की लड़ाई टीवी और ट्विटर पे लड़ रहा है, वैसा ही आपको जमीन पर भी देखने को मिल रहा है क्या? क्योंकि ये सवाल मेरे मन में भी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां एक के बाद एक बीजेपी के बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं, प्रबुद्ध जन सम्मेलन हो रहा है, डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, वहीं विपक्ष की तरफ से वैसी मौजूदगी नहीं देखने को मिल रही है। ये मैं गलत हूं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि विपक्ष तैयारी नहीं कर रही है। ये अलग बात है, आपको दिखता नहीं है या हमें दिखता नहीं होगा। देखिए चुनाव हर पार्टी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। फर्क इतना है कि बीजेपी की जो चुनावी रणनीति होती है वो 24/7 मोड में होती है, बस इतना ही सी बात है। दूसरी बात, लगातार बीजेपी पर यह भी आरोप होता है कि मीडिया को उन्होंने कब्जा कर लिया है, ज्यादा फुटेज उनको मिलता है। दूसरा पहलू यह है कि विपक्ष देखिए जब भी लड़ता है चुनाव, सामने में प्रधानमंत्री का चेहरा होता है। तो विपक्ष आपको हमेशा से अनिल जी क्लोजिंग कमेंट आपका 10 सेकंड। देखिए अमित जी, अभी ये इंडिया गठबंधन के लोग
ये इतने घबरा गए हैं कि ये बीजेपी के आरएलडी के बीच में झूठी प्रचार कर रहे हैं कि झूठे झगड़े का। हमारे यहां कोई इस तरह का विवाद नहीं। दरअसल ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचार करने क्यों नहीं जा रहे हैं? इन्होंने जब चौधरी साहब को भारत रत्न मिला तो इन विपक्ष के लोगों ने जो पहले चौधरी साहब का सम्मान करते थे उसका ये विरोध करते रहे। राज्यसभा में इन्होंने समय समाप्त हो रहा है। ये वीडियो एक दूसरे को भेज दीजिएगा, ये किस मुख से पश्चिमी उत्तर ये वीडियो एक दूसरे को भेज दीजिएगा। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि आपकी जो चुनावी तैयारियां हैं वो जमीन पर दिखनी चाहिए, क्योंकि फिलहाल अभी पश्चिम केरल में बीजेपी हुंकार भर रही है, लेकिन विपक्ष की तरफ से कोई बड़ा चेहरा किसी बड़े मंच पर नजर आया नहीं है। इंतजार 12 अप्रैल का है, जब अखिलेश यादव पहली बार पीलीभीत से हुंकार भरेंगे तो देखना होगा कि उनके संबोधन में क्या बड़ी बातें होती हैं और किस तरीके से वो पश्चिम केरल को साधते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महाबहस का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, अब बने रहना।